साथियों नमस्कार, जय हिंद। तो आज अपने बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में थोड़ी सी। बहुत लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता है और बहुत सारे लोगों के दिल में मन में ये सवाल है, कुछ लोगों के मन में, और कुछ लोग इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। कुछ और सवाल हैं लोगों के मन में, तो हो सकता है आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जो सवाल है वो उसका जवाब मिल जाए। तो बात करते हैं अपने टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो यहाँ पर सेना के 2 रिटायर्ड जनरल हैं जिनके अभी बयान आए हैं, तो उनके बयानों के आधार पर अपने देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उन्होंने बताया है कि इसके बारे में सेना के 2 रिटायर्ड जनरल हैं, इन्होंने कहा है क्या इस नई भर्ती की प्रक्रिया का मायने क्या हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी। तो देख लीजिए, अपने जानते हैं पहले। अब 2 ये हैं कौन कौन रिटायर्ड जनरल, एक तो हैं सईद अता हुसैन और एक है सतीश दुआ। सईद अता हुसैन जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके हैं। इन्होंने वहाँ के कोर कमांडर रहते सेना को कश्मीर के आवाम से जोड़ने के लिए हार्ट डॉक्ट्राइन को कंसीव किया और उसे ऑपरेशनल भी बनाया। वह बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। और दूसरे हैं सतीश दुआ। सतीश दुआ जो हैं ये भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके हैं। इन्हीं के कोर कमांडर रहते सेना के बुरहान वानी का एनकाउंटर किया। जनरल दुआ ने सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की और उसे एग्जीक्यूट करवाया था। वे चीफ ऑफ इंटीग्रेट डिफेंस स्टाफ के पद से रिटायर हुए हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद से रिटायर होने वाले हैं। तो इनके बयानों से वास्तव में बहुत बड़ी जानकारी हमें मिलने वाली है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सेना से जुड़ी हुई, सेना भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी और आपके लिए पेपर डेली लेकर आते रहते हैं। तो अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं अपने इसके बारे में। तो देख लीजिए, इसके बारे में पूरी खबर जानी है। भारतीय सेना भर्ती से जुड़ा एक नया प्रपोजल लेकर आई है, नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें 3 साल के लिए आम युवाओं को सेना में बतौर ऑफिसर और जवान एंट्री दी जाएगी। इसे लेकर कुछ बातें अब तक साफ हैं, लेकिन कुछ लेकर इसमें असमंजस भी है। इसी टूर ऑफ ड्यूटी को बेहतर समझा रहे हैं 2 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हुसैन और इनका कहना है कि मैन पावर की अहमियत से लबरेज 130 करोड़ लोगों वाली मजबूत भारतीय सेना को हमेशा ज़रूरत होती है भर्ती के डायनेमिक पैटर्न की, जो सामाजिक माहौल और बजट के पैरामीटर पर निर्भर करता है। सेना की भर्ती ने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो सेना की भर्ती के आप सभी को पता है अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और सालों साल इनसे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। अभी तक इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह से भर्ती होती आई है उसी तरह से भर्ती होती रही है। और हालांकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कुछ लोगों को भर्ती किया भी जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन ऐसी भर्ती नहीं हुई है जैसा अभी टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव आया है। 1991 की आर्थिक क्रांति ने पारंपरिक मैन पावर बेस की उन उम्मीदों को ऊंचा उठाया था जो ऑफिसर देती हैं। दूसरा मसला है मैन कैडर और स्पोर्ट कैडर का। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैन कैडर और स्पोर्ट कैडर का जो रेशियो है वो दूसरा बड़ा मसला है, यानी जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। दुनिया की प्रोफेशनल आर्मी में मैन कैडर छोटा होता है और स्पोर्ट कैडर बड़ा होता है। 1:5 के आसपास होता है इसका रेशियो, और जबकि जो भारत में है अपने ठीक उल्टा है, यानी कि मैन कैडर यहाँ पर बड़ा है और स्पोर्ट कैडर छोटा है। अब देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल अमल में आने के बाद देश के आम नागरिकों को सेना में 3 साल सर्विस करने का मौका मिल सकेगा, ये आप सभी को पता है। और टूर ऑफ ड्यूटी के इस नए प्रपोजल में 3 साल के लिए फ्रंट लाइन ऑपरेशन यूनिट में काम कर सकेंगे, जिससे सेना में भर्ती और वहाँ से एग्जिट से जुड़े खर्च में कमी आएगी और उनकी काबिलियत का इस्तेमाल बाकी करियर में बखूबी किया जा सकेगा, जो संभव भी होगा और बेहतर तरीका भी। तो एक बात और है फ्रेंड्स कि यहाँ पर सेना के लिए, खुद सेना के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है और अपने देश के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि सेना से निकलने वाले हैं उनकी काबिलियत बढ़ेगी और वो दूसरे कामों के अंदर उनकी काबिलियत काम में आ सकेगी और सेना के लिए उनका बजट को भी बचाने वाला रहेगा ये तरीका। सेना के इस एक्सपेरिमेंट को लेकर फ़िलहाल कोई भरोसा नज़र नहीं आता। इसे ज़रूरत होगी कि सरकार इसमें दखल दे ताकि ये संभव हो पाए। ये विचार है सईद अता हुसैन के, रिटायर्ड जनरल हैं जो, और ये प्रपोजल अभी भी शुरुआत स्टेज पर है। इसकी आलोचना होना जायज़ है,
क्योंकि ये उन नियमों की बदलने की बात करता है जो लंबे समय तक सेना में रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखना होगा कि सेना का बजट सीमित है, मांग ज़्यादा है और रेवेन्यू बचाकर उसे आधुनिकीकरण पर खर्च करना है। तो ये विचार हैं यहाँ पर रिटायर्ड जनरल सईद अता हुसैन की। और अब है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। तो सतीश दुआ का कहना है कि आज के युवाओं में एक मजबूत देशभक्ति का जोश दिखाई देता है, ये हम सभी को पता है। तो जो सभी तैयारी कर रहे हैं और जो लगभग सभी युवा जो हैं आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं लेकिन उसे ताउम्र करियर बनाना मंजूर नहीं है। उनके लिए सेना एक नई एंट्री स्कीम लेकर आई है जो उन्हें 3 साल तक के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का मौका देती है। तो 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी का मौका देती है जो उन्हें एक बेहतरीन अनुभव देगा, साथ ही उन्हें एक अच्छा नागरिक और लीडर बनने के लिए तैयार भी करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सभी को पता है सेना के अनुशासन के बारे में, और सेना से निकलने वाला हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा और एक अच्छा और बेहतर नागरिक बनेगा और एक बेहतर जो सिविलियन साबित होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि MBA कोर्स के लिए भी अब वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो टूर ऑफ ड्यूटी यहाँ भी अच्छा ऑप्शन होगा। यह स्कीम ऑफिसर्स और जवान दोनों के लिए होगी। यहाँ से ऑफिसर भी निकलेंगे और यहाँ से जवान भी, और उनका पैकेज सिविल स्केल से कहीं बेहतर होगा। 60 से 80 हज़ार के करीब ऑफिसर और 30 से 35 हज़ार के करीब जवानों के लिए। यह तरीका शॉर्ट सर्विस कमीशन से थोड़ा अलग है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब एक ऑफिसर 14 साल की सर्विस के बाद सेना से रिटायर होता है तो वह अपनी उम्र के 30 साल पार कर चुका होता है और करियर की दूसरी पारी शुरू करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इनका कहना है कि 14 साल की सर्विस के बाद सेना से रिटायर होता है तब तक लगभग 30 साल पार कर चुका होता है एक जवान, और उसके लिए करियर की दूसरी पारी शुरुआत करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ऑप्शन शॉर्ट सर्विस के अलावा ये है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है इसके अंदर जो 3 साल के लिए दिया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नौकरी छूटने की आम दिक्कतों के बीच यह युवाओं को प्रगति की ओर लेकर जाएगा। सब कुछ देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। तो सतीश दुआ का ये कहना है कि सब कुछ ऑल ओवर मिलाकर देखा जाए तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है और युवाओं को अनुभव मिलेगा और वह अनुशासित नागरिकों और बेहतर लीडर्स बन पाएंगे और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे और सेना को यंग ऑफिसर और सोल्जर्स और पेंशन का रेवेन्यू बजट भी बढ़ेगा और जोश के साथ होश भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र होना चाहिए कि इसे लेकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की बात उत्साहजनक है कि इन युवाओं को 3 साल के बाद उन्हें वहां पर नौकरी दी जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने इस बात का जिक्र किया है और आप सभी को बताया था हमने भी पहले, जैसी इस बात की खबर आई थी कि महिंद्रा ग्रुप जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। उनका जो है एक साहसी कदम, बढ़िया कदम रहा है, सराहनीय कदम है कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा कि जो भी शॉर्ट सर्विस जो यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी से 3 साल के जो सर्विस करके आएगा तो उसको वहाँ पर नौकरी मिलेगी आनंद महिंद्रा की। उनको पता है कि जो सेना में जाकर आएगा उसकी जो कार्य क्षमता है वो अलग ही होगी। अब जो उनके लिए 2 घंटे काम कर रहा है वही 2 घंटे का काम एक सेना में गया बंदा 1 घंटे में 2 घंटे के बराबर का काम कर सकता है। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और अपने पूरे देश के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो देश की भी जो कंधे जो है मजबूत होंगे, देश को एक अच्छे नागरिक भी मिलेंगे और देश के जो है कुल मिलाकर कार्य क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स। जो 2 जनरल की हमने यहाँ पर बयान दिखाए हैं, इनकी बातें दिखाई है सईद अता हुसैन की और सतीश दुआ की, तो ये दोनों ही जनरल रह चुके हैं। तो इनकी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों ने समर्थन किया है इसका, और जबकि जो सईद अता हुसैन हैं इनकी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये सेना का जो प्रस्ताव है ये इस पर पूरा भरोसा अभी भी नहीं है क्योंकि इसके लिए सरकार को इसमें थोड़ा दखल देना चाहिए ताकि ये जो प्रपोज़ल है ये पूरा हो सके। टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रस्ताव है सपना ये पूरा हो सके क्योंकि अपने पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। आपने देखा हो कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रत्येक नागरिक
प्रत्येक नागरिक जो है कम से कम 2 साल के लिए या कुछ साल के लिए और वो अपने जीवन में सेना के अंदर जाकर आता है। तो आपने देखा होगा वो देश कितने आगे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको ये कैसा लगा है वीडियो, आप कमेंट करके बता दीजिए। अपने जय हिंद जय भारत का कमेंट ज़रूर लिखना है फ्रेंड्स। जो भी सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी बताइएगा, और हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जो सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर वो साथ साथ में अपनी तैयारी बनाए रखी है। प्ले लिस्ट बना दी गई है, उस प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको दिया मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो सेना में जाना चाहते हैं और जिनका सेना में जाने का सपना है। तो आपके लिए बहुत बड़ा सपना है, जो बहुत बड़ा मौका है, अवसर है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।